अजीब भी लग रही हूँ और मुझे अपने स्टेप्स याद करने हैं। अच्छा, तो स्क्रिप्ट, व्हाई डिड यू से यस टू दिस स्क्रिप्ट? आई सेड यस टू द स्क्रिप्ट बिकॉज एक तो इट्स वेरी फिल्मी, बहुत फिल्मी सी एक क्यूट सी कहानी है, और फिर इसमें डांस भी है, कहानी जो है लाइक लार्जर देन लाइफ। तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कर लूँ कि एक्चुअल फिल्म मतलब जो 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है वो कैसी होती है। तो दैट इज़ वेल ऑल्सो वासे भाई ने लिखी है, वन कैन नॉट मिस ऑन दैट। मरीना जी का डेब्यू था, उनके साथ मुझे बहुत टाइम से काम करने का अरमान था, मरीना जी के साथ। एंड देन ऑल्सो वांट टू वर्क विद शहरयार, एंड देन ऑल्सो लाइक इन्होंने एंथोलॉजी वाली जब बात मुझे बताई कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट और वो सब चीज़ें, तो मैंने कहा वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एक अलग होने जा रहा है हमारे मुल्क में, तो क्यों ना। और जब भी लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा, द फर्स्ट एंथोलॉजी मूवी ऑफ पाकिस्तान, रमशा खान वाज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, मुझे बताएं रमशा, रिसेंटली क्या कुछ अरसे से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ, उसमें आपके कैरेक्टर्स ऑलवेज हैव अ मैसेज, तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, रुमैसा इज रिप्रेजेंटिंग थॉट प्रोसेस 100%। जी बिल्कुल, रुमैसा इज she is going to be a hope, not just Rumesa, I think the whole story will have a message. I think तीनों ही कहानियों का ये है सिलसिला, तीनों कहानियों में ही you can take something home with you, you know. तो इसमें जो है वो हमारी आजकल की बच्चों के लिए, आजकल की जो लड़की है वो है रुमैसा, she is a modern day girl, and you know she has a passion for singing and she just wants to follow her dreams. और किस तरह फिर वो पसूड़ी पड़ती है, और उस पसूड़ी के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं, वो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। So ये फाइनली क्या एक चिक फ्लिक है पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए? It's more of a, it could be a chick flick. I think सारा burden कॉमेडी का ज़्यादातर शहरयार पे है, and he did so well. तो देखें बस, it could be a chick flick, yeah. शहरयार नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है शहरयार का कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही बात है ना, सोसाइटी में वुमेन या गर्ल्स कुछ भी करना चाहें, सपोर्ट फ्रॉम अराउंड देम, स्पेशली मेन हैज़ टू कम। एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा है कि शहरयार का कैरेक्टर वो है जो बड़ा अच्छा रोल मॉडल होगा फॉर यंग बॉयज़ एंड फॉर मेन इन आवर सोसाइटी। 100%। शहरयार के कैरेक्टर का नाम सलमान है, और मैं कहती हूँ सलमान जैसा बंदा होना चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, और हर किसी की फैमिली में। सो रुमैसा कौन है? रुमैसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्या ब्रीफ दी थी आपको मरीना जी के साथ जब बैठी, तो कैसे बोला उन्होंने, क्या कहा, कैसे परफॉर्म करो, कोई चैलेंज था, अ लिटिल बिट दैट यू वांट टू शेयर विद अस द प्रोसेस जिससे आपने रुमैसा को क्रिएट किया अपने जहन में और फिर परफॉर्म किया? नहीं देखिए, चैलेंज टू बी ऑनेस्ट तो नहीं था, चैलेंज सिर्फ एक था, वो था डांस। एक ही है ना डांस नंबर? एक डांस है, जो कि पता नहीं, अल्लाह रहम करें, लोगों को अच्छा लगा ना लगे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वैसे जो कैरेक्टर है, आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट, तो इट वाज़न्ट रियली चैलेंजिंग फॉर मी। ऑल्सो 6 दिन की शूट थी, उसमें आप मतलब क्या, एंड इट्स अ रोम कॉम, तो मुझे लगता है अब मेरे दाएं हाथ का खेल बन चुका है। लेकिन एज सच कोई चैलेंज नहीं था। रुमैसा भी मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न डे लड़की है, एंड शी हैज़ अ पैशन एंड शी हैज़ ड्रीम्स दैट शी वांट्स टू लाइक फॉलो, एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में, जो उसको चीज़ें हैं जो अचीव करनी है उसने। और वही बात है, मैं ज़्यादा डिटेल दूंगी तो वो पसूड़ी की पसूड़ी खुल जाएगी। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेंगे, बट एनीथिंग दैट यू कुड कनेक्ट विद रुमैसा पर्सनली? यही चीज़ मैंने अभी भी पहले बोला था किसी को, कि द फैक्ट दैट शी वांट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स, एंड द फैक्ट कि उसके पास उसके एक सपोर्टिव फियांसे है और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, वो आई कुड रिलेट। सपोर्टिव फियांसे नहीं है मेरा, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मतलब भाई होगा ना इंशाल्लाह, इतना क्यों, इतने उससे क्यों बोला ना, दुखी दास्तान क्यों है? होगा तो हो जाएगा, बस कर लेंगे चुप करके। इतनी नहीं मुझे आप लग रही, कर लेंगे चुप करके, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट जब सही वक्त होगा तो उस पर हम आते हैं थोड़ी देर मूवी खत्म करके। मूवी के साथ बैठी हूँ और शादी पे बात ना हो सकता है। देखिए मैंने नहीं लाई है टॉपिक, क्या आप लाएंगे? ये तो है। बट सो हम कैरेक्टर की बात करते हैं। हाउ वाज, दिस इज द फर्स्ट टाइम शहरयार के साथ आप काम कर रहे हैं,
बट मुलाकात तो पहले हुई होगी शहरयार से। आई थिंक हार्डली एक दफ़ा हुई होगी हमारी कोई इवेंट्स में, लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस फिल्म से पहले कोई 2 महीने तक मुझे कोई 4 स्क्रिप्ट शहरयार के साथ ऑफर हुई हैं। ओके। और ये मेरे से कभी नहीं हुआ है कि यूजुअली होता है कि एक हीरो के साथ होता है, अच्छा ठीक है, पर दूसरे तीसरे मुझे बैक टू बैक शहरयार के साथ स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं ना। उससे ये क्या, फिर मुझे पसूड़ी मिल गई, मैंने कहा अच्छा चलो एक कर ही लेते हैं चलो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा बट ये तो समझ आया और कर ही लेते हैं ना। मैंने शहरयार से जब मिली रीडिंग सेशंस के तब भी मैंने कहा ये एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि अचानक से हर जगह से, मतलब हर प्रोडक्शन हाउस से शहरयार। तो उन्होंने भी कहा हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, पता नहीं। मतलब आप दोनों ने मजबूरी में कहा कि यार इतना आ रहा है, अब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मजबूरी है ना, वी बोथ लव द स्क्रिप्ट, वी बोथ लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल, बट एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि, और जब साइन भी किया उसके बाद भी एक और स्क्रिप्ट फिर साथ आई। So are we going to see you guys together again very soon? No, I'm waiting for my drama. Okay. मैं पहले वो आ जाए, but अभी तक तो नहीं, अभी तक पसूड़ी में ही है हम लोग। So how was working with शहरयार, और पहली मुलाकात जब सेट पे सीन आप लोगों ने शूट करना शुरू किया, क्या था? Anything interesting you can share with us? It was fun. He's a very intelligent actor, और क्योंकि माशाल्लाह से such a good director as well, वो बहुत क्रिएटिवली ना वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मतलब उनका जो सीन को कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब डिस्कशन वो करते हैं। मेरा उनके साथ आई थिंक 3-4 दिन का काम था, और 4 दिन में ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। एक तो माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री के सारे हीरोज जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, ज़्यादातर जेंटलमैन हैं। चलें, that's good to hear. Yeah, he's also very respectful towards everybody, like you know everybody on set, and it was fun. It was a lot of fun. Any incident from the set जो आप शेयर कर सकें, कोई मज़े की कहानी, कुछ इंसिडेंट, कोई वाक़या हुआ? वाक़या तो ऐसा नहीं हुआ, डांस के वक्त हो गया था, मेरा पाँव छिल गया था और हमने जो 18 घंटे की शूट कर छोड़ दी है ना, मतलब डांस की। Okay. तो उस छिले हुए पाँव के ऊपर मैंने मोजे पहने और मैं कहा कोई नहीं, बैंडेज लगा क्या के। कैसे हुआ? वो मैं नंगे पाँव डांस कर रही थी, आई थिंक वो शायद फ्रिक्शन की वजह से हो गया था, बट वो छिल गया था। और वो जो दिन था ना हमारा, वो हम लोग ने एक्चुअली, क्योंकि 6 दिन और इतनी गर्मी, और फिर हम सब, हमारी जो शॉर्ट फिल्म है वो सबसे लास्ट में शूट हुई है, तो प्रेशर एक था कि हमें जल्दी करना है, तो हम सब बहुत फोकस थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुई पूरी शूट। कोई फ़नी इंसिडेंट है नहीं, बस It's okay. हाँ, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली फनी, बट कोई ऐसा है नहीं। हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली शूट गई है और बहुत फोकस्ड हो गए सब। अच्छा मुझे बताएं, मोहब्बत और करियर को बैलेंस करना लड़कियों के लिए मुश्किल होता है आजकल भी, और यू थिंक कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड इट्स मच ईजियर नाउ? आई थिंक चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी अम्मी को हमेशा से बैलेंस करते हुए देखा है बचपन से, और एक लाइक आई सेड, जैसे पसूड़ी में एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे वो टाइम रहा है जहाँ पे ये चीज़ें मतलब नहीं होती। आई थिंक एवरीबडी सपोर्ट्स